जो नबी करें वो कीजिए, आप ऐतराज़ ना कीजिए कि नबी ने क्यों किया। देखिए इस्लाम इसी को कहा जाता है, नबी ने ऐसा क्यों किया, ये सवाल करने का हक आपको अल्लाह ने नहीं दिया। इसलिए कि अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ तुम्हें नबी दे, वमा आता कुमुर रसूल फ़ख़ुज़ू हो, जो नबी तुम्हें दे, रसूल तुम्हें दे, वो ले लो। वमा नहाकुमन हो फंतहू, और जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। तो अच्छा मुसलमान कौन है, सच्चा मुसलमान कौन है, पक्का मुसलमान कौन है, प्यारा मुसलमान कौन है, आला मुसलमान कौन है, अरफा मुसलमान कौन है, बुलंद मुसलमान कौन है, साहिब ईमान मुसलमान कौन है, अल्लाह का प्यारा मुसलमान कौन है, रसूल की नज़र में पसंदीदा मुसलमान कौन है। जो नबी दे उसे ले लो, जो नबी मना करे उससे रुक जाओ। तो अब इसका मतलब यह है, नबी जिसे बज़्म से उठाए तुम भी कभी उसकी बज़्म में ना जाओ, और नबी जिस फातिमा को देख के खड़े हो जाए, तुम भी जब उसका नाम आ जाए तो दुरूद से इस्तक़बाल करो। सलवात पढ़े मोहम्मद। भाई देखिए सलवात तो पढ़ ही दिया कीजिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, सलवात पढ़ने में मैं आपको बताऊं, ये जो सलावात वाली आयत है कुरान मजीद का 33वां सूरा, सूरह अहज़ाब, और उसकी 56 नंबर की आयत। ये आयतों के नंबर इसलिए बता रहा हूं ताकि बच्चे जाके कुरान मजीद में देख लें। इन्नल्लाह, जी आवाज़ नहीं आ रही मुझे, व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि। तो ये तो कुरान का डायरेक्ट खिताब आपसे हो रहा है। भाई अल्लाह कह रहा है कि ए साहिबान ईमान, तुम भी दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़ो। इसके लिए उलमा लिखते हैं, अगर कोई इंसान नमाज के बाद पहलू ना बदले, यानी दाएं बाएं न देखे, जैसे ही नमाज तमाम हो उसके बाद इस आयत की तिलावत करे, तो छठे इमाम फरमाते हैं कि अल्लाह उसे 100 नेकियां अता करता है, जिसमें 70 वो हैं जो दुनिया में मिलती हैं और 30 वो हैं जो आखिरत के लिए उसकी जमा हो जाती हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले भाई। अब सलावात कुछ ठीक आने लगी है, खुदावंद आलम हमारी सबकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। तो जो नबी दे वो लीजिए आप, जिससे नबी रोके उससे रुक जाइए। यानी नबी जो देगा या वो वाजिब होगा या मुस्तहब होगा, तवज्जो कीजिएगा, या वाजिब है या मुस्तहब है। नबी जिससे रोके या वो मकरूह है या वो हराम है। भाई मुझे कुछ और कहने की तो ज़रूरत ही नहीं है। नबी जो देगा, देगा या वाजिब या मुस्तहब। नबी जिससे रोके वो या मकरूह या, जी अहकाम 5 है ना, उनमें ये 4 सबसे बड़े हैं। या वाजिब है कोई चीज़ आपके लिए, या मुस्तहब है, या मकरूह है, या हराम है, या मुबाह है। लेकिन नबी जो दे या वाजिब है या मुस्तहब, नबी जिससे रोके वो मकरूह है या हराम। भाई तवज्जो तो कीजिए। तो अगर नबी अहले बैत को दे, या मानना मुस्तहब या वाजिब, और अगर किसी को बज़्म से उठा रहा है, आप समझिए जो नबी आपको दे वो आप लीजिए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने सारे दीन का जिम्मेदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो नबी दें वो लीजिए आप। क्यों? इसलिए कि नबी अपने पास से आपको कुछ नहीं दे रहे हैं। नबी को जो उधर से मिलता है वो नबी इधर देते हैं। तवज्जुहात आपकी मबजूल हो तो मैं जुमला हदिया करूं आपकी खिदमत में। नबी के लिए अल्लाह ने जो ये हुक्म दिया कि जो तुम्हें रसूल दे वो ले लो, इससे तुम्हारी दुनिया और आखिरत में भलाई है। क्यों? इसलिए कि मोहम्मद अपने पास से कुछ नहीं देते, उधर से लेते हैं, इधर देते हैं। तो ये कौसर नबी ने अपने पास से नहीं दिया, उधर से सूरा आया, इधर से अज़मत फातिमा का ऐलान हो गया। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले।
आप नबी के स्टैंडर्ड को, अरे भाई आप आखिरी नबी के स्टेटस को जानते हैं आप? हमारे नबी की अजमत क्या है, हमारे नबी का वक़ार क्या है, हमारे नबी की बुलंदी क्या है, हमारे नबी की क्वालिटी क्या है, जो आखिरी नबी हैं उनका मर्तबा क्या है। देखिए मसला यह है कि जिसने नबी को मौलवी की नज़र से समझा वो आज तक रिसालत को नहीं समझ पाया, और जिसने रिसालत को अहले बैत की नज़र से समझा उसकी बात समझ में आई। देखिए ये बहसें तो आज तक जारी हैं कि हम जैसा है या हम जैसा नहीं है। ये बहसें अभी चल रही कि नहीं चल रही? आज भी आप देख लीजिए जो लेटेस्ट लिटरेचर आ रहा है, और जो पढ़ने पढ़ाने के शौकीन लोग हैं 2-4 किताबें कभी ख़रीद के पढ़ लेते हैं, तो आप ज़रा देखिए आज भी ये बहसें जारी हैं 2022 में कि साहब हमारे जैसे थे। आप समझ रहे हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अभी नबूवत को ही सही समझा नहीं गया, कि अगर नबूवत को सही समझ लिया जाता तो तौहीद भी आसान हो जाती और अहले बैत का समझना भी उम्मत के लिए आसान हो जाता। नबी को जो उधर से मिला नबी ने इधर दिया। अब नबी की अजमत को आप मुलाहिजा फरमाइए, हमारे नबी का मेयार क्या है? हमारे नबी का मेयार क्या है? अल्लाह ने जनाबे नूह से कहा वस्नाइल फुल्का, कश्ती बनाओ। क्या कहा? कश्ती बनाओ। अल्लाह नहीं बनाएगा भाई, नबी जरूर हो मगर कश्ती खुद बनाओ। गौर किया आपने? मूसा से क्या कहा? ए मूसा वद्रिब बेअसाकल बहर, अरे अपने असे को समंदर पे मारो। क्यों? ताकि रास्ते बने। अल्लाह कह रहा है मैं नहीं बनाऊंगा भाई, तुम्हारा काम है तुम बनाओ। असा मैं दे रहा हूं, ताकत में दे रहा हूं, कुव्वत में दे रहा हूं, बुलंदी में दे रहा हूं, ताकत में दे रहा हूं, गलबा में दे रहा हूं, वक़ार में दे रहा हूं, मुअज़्ज़ा में दे रहा हूं, तो तुम बनाओ। लेकिन मैं नहीं बनाऊंगा। हजरत नूह से क्या कहा? वस्नाइल फुल्क, अरे कश्ती बनाओ, लाओ कहीं से लकड़ी, लाओ कहीं से कीले, लाओ कहीं से सारी हथौड़ियाँ और लाके उसको बनाओ। तुम खुद बनाओ ना। इसका मतलब यह है नबी के जो काम हैं वो अल्लाह चाहता है कि मेरे नबी खुद करें, मेरे नबी खुद करें। भाई नजात की कश्ती बनानी है, खुद बनाइए। दरिया में रास्ते बनाने हैं, खुद बनाइए। लेकिन जब नबी की बात आई, कुरान भेजना है, नबी के ज़रिए पहुंचाना है, अल्लाह ने ये नहीं कहा आओ बिस्मिल्लाह ले जाओ, आओ सूरह अलहम्द ले जाओ, आओ सूरह आले इमरान ले जाओ, आओ सूरह यासीन ले जाओ, आओ सूरह रहमान ले जाओ। कुछ नहीं कहा अल्लाह ने। नबी सो रहे हैं, जिब्राइल खड़े हैं, उठ जाएं तो आयत भेजूं, आयत बताऊं कि अल्लाह का आज पैगाम क्या है जो आपको सुनाना है। ठीक है ना? नबी को बताया जा रहा है, नबी सो रहे हैं, जिब्राइल इंतज़ार में, नबी घर में, जिब्राइल घर में, नबी मैदान में, जिब्राइल मैदान में। ये नबी की अजमत नहीं है तो और क्या है? अरे शान रिसालत को सुनना है तो अली के ग़ुलामों से सुनो, शान रिसालत को समझो कि नबी मैदान में है तो आयत मैदान में, नबी घर में है तो आयत घर में, नबी चादर तथहीर में है तो आयत चादर तथहीर में, नबी चरखे चहर्रुम पे है तो आयत चरखे चहर्रुम पर। नबी सो जाए, जिब्राइल इंतज़ार करे, नबी नमाज पढ़ रहा हो, जिब्राइल इंतज़ार करे। अल्लाह ये हो क्या रहा है? का कुरान का नुज़ूल हो रहा है मगर मेरे नबी का स्टेटस है नबी आगे आगे, कुरान पीछे पीछे। भाई तवज्जो फरमाइए, मैं कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ। अरे भाई ये नबी का स्टेटस नहीं है तो और क्या है? क्या कुरान कितना वज़नी, लौ अंज़लना हाज़ल कुराना लरायतहु, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पे नाजिल करते तो मेरे पैगंबर आप देखते कि ये पहाड़ खशियत इलाही से रेज़ा रेज़ा हो जाता। तो ये कुरान कहाँ नाजिल हुआ? नज़ला बिही रूहुल अमीन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़रीन। हमने इस कुरान को जिब्राइल के ज़रिए मोहम्मद के सीने पे नाजिल किया। ठीक है ना?
तो कुरान कैसे नाजिल हो रहा है? आपने देखा, नबी गार में पहुंचे, आयत गार में आई। नबी घर में पहुंचे, आयत घर में आई। नबी बाजार में पहुंचे, आयत बाजार में आई। नबी जंग के मैदान में पहुंचे, आयत वहां आई। सारा कुरान ऐसे ही तो आया, नहीं पहुंची बात अब तक? अरे भाई, सारा कुरान आया नबी का इंतजार करके, लेकिन जब फातिमा की बात आई, अल्लाह ने कहा ऐसे नहीं मिलेगा ये तोहफा। भाई पीछे तक बात पहुंच रही है मेरे दोस्तों तक। ये तोहफा ऐसे नहीं मिलेगा। का परवरदिगार फिर कैसे मिलेगा? फिर कैसे मिलेगा? का ये सिर्फ बेटी नहीं है, बल्कि अबतर के तानों का जवाब है। भाई जो अबतर कह रहा है, भाई मुझे कोई बुरा कह दे जी, तो भाई मेरी तो ये शाया निशान नहीं है कि मैं पलट के उसे कुछ कहूँगा। वो अपना हिसाब देगा, मैं अपना दूंगा। भाई तवज्जो है आपकी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अरे भाई शबाब भाई, किसी ने कोई नाजेबा लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया किसी इज़्ज़तदार के लिए, तो वो इज़्ज़तदार क्या करेगा साहब? वो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके चाहने वाले बोलेंगे या अली या अली। भाई अगर आपके यहाँ चाहने वाले नहीं हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। भाई घबरा के ना सुनिए आप, मैं जो बात अकली बात आपके साथ आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। अगर कोई ऐसी बात हो जाए कि जो आपकी नज़र में मुअज़्ज़िज़ हो, उसे कोई कुछ कह दे तो वो कुछ ना बोले। दोस्तों का तकाजा ये है, चाहने वालों का तकाजा ये है, साथ में रहने वालों का तकाजा ये है कि वो उसकी तरफ से बोले। ठीक है, ये अलग बात है कि साथ में रहने वाला बुज़दिल हो। नहीं पहुंची बात आप तक? भाई साथ में रहने वाला डरपोक आदमी है, हमारे साथ रहता है, डरपोक आदमी रहता है मसलन, तो वो कैसे बोल देगा भाई? वो कैसे बोलेगा? तवज्जो है आपकी। लेकिन उसूल यही है, जो बुलंद मर्तबों पे फायज होते हैं वो मद्दे मुकाबिल की बकवास का जवाब नहीं देते। जो चाहने वाले होते हैं वो बोलते हैं, अरे आपने हमारे सरकार को ये कह दिया, आपने हमारे जनाब को ये कह दिया, आपने हमारे क़िबला को ये कह दिया। अरे भाई जब रसूल को कहा गया था कि तुम बे औलाद हो, अबतर हो, तो रसूल की तरफ से कौन बोलता? नहीं पहुंची बात आप तक? अरे भाई जो करीबी होता है वही बोलता है। हमें तो दो ही ज़ात दिखाई दी जब भी रिसालत पे हमला हुआ, या अली का बाप बोला या अली का अल्लाह बोला। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब आप देखिए, महसूस कीजिए, हैदरी अल्लाह ने क्या कहा? मेरे पैगंबर, ये कुरान नहीं है, ये कुरान नहीं है, ये कोई अजीम शय है। भाई वो अजीम शय क्या है? अब देखिए मसला ये है, जब फ़ज़ाइल से डिस्टेंस होता है ना जहन का, मुतालिया तो है नहीं, जब कोई मालूमात नहीं है, मुतालिया नहीं है, और आपके जहन पे ये डाल दिया गया है कि फ़ज़ाइल का कोई फ़ायदा नहीं है, तो बात समझ में कैसे आए? भाई आप समझिए इस बात को कि फ़ज़ाइल अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम शरीयत में कितनी अहमियत रखते हैं। कुरान उनका कसीदा पढ़ रहा है ताकि आप उनकी फजीलतों को समझ के फिर उस खुदा को पहचानो कि इतने बड़े हो के जब ये झुकने से मना नहीं करते। फजीलत तो समझनी पड़ेगी, अगर दीन समझना है फजीलत के बगैर कुछ नहीं होगा। अल्लाह ने क्या कहा कि ये कोई बड़ी चीज़ है। भाई बड़ी चीज़ क्या है? अब आप कहेंगे अरे साहब मौलाना ने तो कुरान से बड़ा कर दिया जी। सरे मिंबर अलल ऐलान
अली बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसलिए चुप है ये कुरान। मुझे नहीं पता आप बोलेंगे या नहीं, लेकिन मैं जो बात आपकी खिदमत पे पेश करने वाला हूं, चुप रहने वाले से बोलने वाला अफजल है। नहीं पहुंची बात आप तक? आप कह रहे हैं ना अफजलियत कैसे साबित होगी? ये तो अक्ल का कानून है कि कोई मसला पूछा जाए और आलिम चुप रहे और दूसरा बोल के बता दे, तो काबिले इज्जत दोनों हैं, मगर अफजल वो है जो बोल रहा है। अफजल वो है जो बोल रहा है। अरे दरबार में मेरी शहजादी ने यही तो कारनामा अंजाम दिया। कुरान खामोश था, रसूल का कौसर बोल रहा था। सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले। तो भाई कोई अजीम शय है तो ये खतीब की खिताबत ना हो, ये किसी जाकिर की जाकरी ना हो, ये किसी इंसान का ख्याल ना हो, तो फिर कुरान मजीद की दलील सुनिए। पहले आज से 25-30 साल पहले, और उससे ऊपर आप चले जाइए 30 साल से 25 साल से पहले ऊपर, मामला ये होता था कि जब बच्चों को घरों में कुरान की तालीम दी जाती थी तो उन बच्चों को 30 नंबर का पारा याद कराया जाता था, ताकि सूरह कौसर भी याद हो जाए, सूरह तौहीद भी याद हो जाए, सूरह फील भी याद हो जाए, ताकि ये भी पता रहे कौसर किसे कहते हैं, ये भी पता रहे हाथी लेके कौन आया था, ये भी पता रहे हाथियों का इलाज किसने किया था। भैया बच्चों को ये सारी बातें बताई जाती थी कि नहीं बताई जाती थी? अब कुरान मजीद में देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मा वद्दा का रब्बु का वमा अला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। ठीक है, उसके बाद क्या है? वला सौफा युती का रब्बु का फतरदा। मेरे पैगंबर, आप मुझे इतने प्यारे हैं कि मैं आपको ऐसी शय दूंगा कि आप अपने रब से राज़ी हो जाएंगे। कुरान की आयत है, जाके कुरान मजीद में देखिए। ये तर्जुमा है या नहीं? उलमाए किराम तशरीफ़ फरमाएं, खुसूसन मौलाना साहब। वला सौफा योती का रब्बो का फतरजा। भाई नमाज क्यों पढ़ते हैं आप? इसलिए पढ़ते हैं जी अल्लाह राज़ी हो जाए। भाई अल्लाह को नाराज़ करने के लिए थोड़ी पढ़ता है कोई। नमाज इसलिए पढ़ता है कि अल्लाह राज़ी हो जाए। रोज़ा ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। हज क्यों करता है मुसलमान? जी, अल्लाह राज़ी हो जाए। ज़कात क्यों देता है मुसलमान? अल्लाह राज़ी हो जाए। दाढ़ी क्यों रखता है मुसलमान? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। सजदे क्यों करता है मुसलमान? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। खैरात क्यों करता है मुसलमान? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। सफ़ा मरवा में सही क्यों करता है मुसलमान? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। तवाफ़े काबा क्यों करता है मुसलमान? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। गरीबों की मदद क्यों करता है? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। मिस्कीनों को खाना क्यों खिलाता है? ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो इसका मतलब यह है मुसलमान की ज़िंदगी का महज फ़कत ओनली मकसद ये है कि खुदा राज़ी हो जाए। तो उम्मत और रसूल अब तक तुम्हें समझ में नहीं आई। उम्मत वो है जो खुदा को राज़ी करे, मोहम्मद वो है जिसे खुदा राज़ी करे। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद का। मेरे पैगंबर, ये कुरान की आयत है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हमारे बच्चे पूछते हैं कि ये पढ़ा कहां से गया है। तो मैं किसी रिवायत की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि रिवायत में तहकीक होगी। रिवायत में तहकीक होगी, किस किताब में है, कहां है, किसने कही, किसने सुनाई, इल्मे रिजाल, इल्मे दरायत। जब जाके ये बात तय हो कि खबर वाहिद तो नहीं, फिर बहसे हों। तो मैं तो कुरान की आयत बता रहा हूं आपको। अल्लाह कह रहा है कि मैं ऐसी चीज दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे।
अंदाज़ा नहीं लगाया आप? भाई देने लेने के भी कुछ उसूल हैं, या अपनी हैसियत से दीजिए या जिसे दिया जा रहा है उसकी हैसियत से दीजिए। जी, तो आइए रसूल की हैसियत से ही दे दीजिए। जी, दिया क्या जाए, क्या दिया जाए? आप किसी ऐसे बच्चे को खिलौना दें जिसके अब्बा की खिलौनों की फैक्ट्री हो, तो वो बच्चा ये कहेगा कि मियाँ ये क्या दे रहे हैं आप हमें। आप समझ रहे हैं बात? यानी जो चीज़ पहले से आदमी पे होती है, ऐसे तोहफे को लेने में मज़ा नहीं आता है। अब देखिए, दिल तोड़ने ओड़ने का मसला ये अभी हम बयान नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि तोहफा क्या दिया जाए। आपने देखा होगा कि बड़े लोगों को जो तोहफा दिया जाता है उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से दिया जाता है। गरीब आदमी के यहाँ शादी में चले जाएं आप, वलीमे में, और लिफाफे में क्या होगा नहीं बताएंगे आप, चूंकि लिफाफा है इसलिए कि पता ना लगे उसमें है क्या। आए 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 भाई, तवज्जो तो फरमाइए, मैं क्या आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। भाई ये लिफाफे में जी गरीब आदमी, और ज़रा किसी मालदार आदमी के आप चले जाइए तो लिफाफा आप बढ़ा देंगे। माफ़ कीजिएगा, गरीब के भी 2 ही रोटी खाई थी, मगर आपने उसे हकीर जान के कम दिया। आप खामा उससे दब रहे हैं। भाई वो मालदार के वलीमे में आप गए थे, उसने कुछ बख्श दिया था आपको, लेकिन अगर तुमने ये कानून बना ही लिया है कि बड़े को तोहफा बड़े के स्टैंडर्ड पे दिया जाएगा, तो सर पे कुरान रख के बताओ मोहम्मद से बड़ा कायनात में कौन है? बताइए मुझे आप। तो अगर नबी कायनात में इल्म और फजल के एतबार से सबसे बड़े, इल्म और फजल के एतबार से सबसे बड़े, और मासूमीन ने भी इरशाद फरमाया कि उसे बड़ा ना समझो जो दौलत लूट के गनी बन जाए, बल्कि उसे बड़ा समझो जो इल्म और अमल की दुनिया में अपने मेयार को बुलंद कर ले। वो तुम्हारी नजर में बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब नबी को मिले तो मिले क्या? भाई अल्लाह देना चाह रहा है और कुरान में ऐलान कर रहा है कि मैं जो दूंगा उससे तुम राजी हो जाओगे। क्या दे? नबी को जन्नत दे। वो जन्नत कि जिस नबी के नवासे उस जन्नत के सरदार हों, नबी लेके उसे करेंगे क्या? भाई कौसर, तस्नीम, ये सारी कायनात, ये तो सब नबी के लिए बनाई गई है ना। और नबी को अल्लाह क्या दे जब कायनात में अफजल तरीन बनाया हमारे नबी को? कम देगा नहीं, यह उसकी शान अता के खिलाफ है। कम नहीं देगा, चूंकि राजी करना है। जब राजी किया जाता है तो ज्यादा दिया जाता है। तो जब ज्यादा देना है तो नबी से बड़ी चीज कोई है नहीं कायनात में, तो दिया क्या जाए? नबी ने फरमाया कि ऐसी शय दूंगा कि मोहम्मद आप उससे राजी हो जाएंगे। किससे? यानी अपने रब से। तो वो चीज है क्या कि जिसे मिलने पे मोहम्मद अपने खुदा से राजी हो जाए कि ना छोटी होगी ना बड़ी, अव्वलोना मोहम्मद व आखिरोना मोहम्मद व कुल्लोना मोहम्मद का हम ऐसी शय अता करेंगे जिससे तुम अपने रब से राजी हो जाओगे। का मोहम्मद हमने आपको कौसर अता किया, हमने आपको फातिमा अता की। अब आपका काम क्या है? फसल ले रब्बे का वनहर। अब फातिमा मिल गई, अब क्या करिए? क्या करिए? फातिमा मिली तो क्या करिए? फसल ले, नमाज पढ़िए, वनहर, कुर्बानी दीजिए। जुमला बहुत बड़ा है, अगर मैं अपने बच्चों तक पहुंचा सका, मेरा मौला मुझे कुव्वत दें ताकि मैं आपकी खिदमत आलिया में अपनी हकीर मालूमात का नजराना पेश कर सकूं। एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फातिमा देके अल्लाह ने अपने हबीब को राजी किया, कर लिया राजी। जब राजी कर लिया तो बदले में अल्लाह ने एक मुतालबा किया
वो मुतालिबा क्या किया? वो मुतालिबा ये था फसल्ले ले रब्बिक, अब अपने रब के लिए नमाज पढ़ो। ठीक है, नमाज पढ़ो। नबी की शान मैंने आपको बताई, नबी सो जाए अल्लाह रात की कसम खाए, नबी जागे अल्लाह दिन की कसम खाए, नबी चादर ओढ़े अल्लाह चादर की कसम खाए। ठीक है, बहुत प्यारा है नबी। कुरान कह रहा है या अय्युहल मुद्दम्मिलो कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे नबी नमाजें थोड़ी कम कर दो। नहीं पहुंची बात आप तक? क्यों? इसलिए कि नबी के कदमों पे वरम आ गया। अल्लाह को अपना नबी बहुत प्यारा था। क्या कहा? का नहीं, मैं वरम नहीं देख सकता तुम्हारे पैरों पर, अपनी नमाजों को कम करो। ताहा मा अंजलना अलैकल कुरान लतशक़ा, ऐ मेरे नबी हमने कुरान को इसलिए नाजिल नहीं किया कि आप मशक्क़तों में पड़ जाएं, आप कमी कीजिए कमी कीजिए कमी कीजिए। तो इसका मतलब यह है सारी ज़िंदगी खुदा अपने नबी को कहता रहा कम करो कम करो कम करो, लेकिन जब फातिमा मिली तो अल्लाह ने कहा नबी बढ़ा दो। भाई पीछे तक बात पहुंच गई मेरे दोस्तों तक। जो जुमला हदिया करना है मुझे, आपकी मर्जी है, खुश हो के सुने सर झुका के सुने, मगर एक जुमला जरूर हदिया करूंगा। अरे फातिमा नबी को मिले तो नबी की नमाज में इजाफा हो जाए, तो जब हमें मखदूमा के तौर पे मिले तो हमारी इबादतों में कितना इजाफा होना चाहिए। सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। शहजादी का मिलना हमें इबादतों के करीब करता है, हमें इबादतों के करीब करता है। शहजादी की मोहब्बत, शहजादी के फ़ज़ाइल, शहजादी की अज़मत, शहजादी का वक़ार, शहजादी की बुलंदी, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं तो फिर अल्लाह कहता है देखो मैंने कितने बड़े बड़े बनाए, मगर सब के सब मेरी तौहीद को बचाने में लगे हुए हैं। वो तौहीद को बचा रहे हैं। शहजादी ने अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से, भाई नमाज की बात आई है तो दो जुमले खुतबे के शहजादी के ज़रूर पढ़ूंगा। मिलके सलवात पढ़े मोहम्मद और आले। फसल्ले ले रब्बिक, अपने रब के लिए नमाज पढ़ी। वनहर, कुर्बानी जी। आगे क्या कहा? इन्ना शानिया का हुआ लबतर। इन्ना बच्चों को भी याद है अल्हम्दुलिल्लाह। बस यही तो खुशी होती है मुझे कि ये बच्चे भी हमारे आयतों को आगे आगे बढ़ते हैं। इन्ना शानिया का हुआ लबतर, और जो आपका दुश्मन है वही तो अबतर है जी। भैया अल्लाह को ज़रूरत क्या थी कहने की ये बात? अल्लाह तो पॉजिटिव बात रखता। अल्लाह कहता है हमने आपको फातिमा दे दी, नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए, घर रहिए। अल्लाह को क्या ज़रूरत थी ये कहने की इन्ना शानिया का हुआ लबतर? नहीं पहुंची बात आप तक? अरे भाई किसी ने ताना दिया था ना, किसी ने नबी को ताना दिया था कि आप बे औलाद हैं। नबी, अल्लाह ने कहा हमने आपको कौसर दिया, नमाज पढ़िए, कुर्बानी कीजिए। बात यहाँ नहीं रुकी, नबी से कहा अपने दिल में सुकून महसूस करो, तुम्हारी औलाद क़यामत तक जाएगी, इनकी कोई औलाद नहीं। तो कहने की ज़रूरत क्या थी? भाई अबू जहल को बुरा लगे, अबू लहब को बुरा लगे हैं, अबू सुफियान को बुरा लगे, इन्हें बुरा लग जाए तो भाई ना कही जाए ये बात। कुरान ने क्या कहा कि मैं नहीं डरता, तुम डरते हो तो डरो। जो बात कही जा रही है उसे समझने की तो कम से कम कोशिश करो, या सुनने में भी तुम्हें डर लगता है। इन्ना शानिया का हुआ लबतर, आपका जो दुश्मन है वो बे औलाद है। अब अगर पुरानी कुछ मजलिसें याद हों आपके तो एक जुमला और हदिया करना चाह रहा हूं। आयत ने क्या कहा? आपका दुश्मन बे औलाद है, तो जो भी दुश्मन होगा
उसके औलाद तो नहीं होगी फिर, ठीक है ना। जो भी दुश्मन है, अच्छा ये किसी एक ज़माने के लिए नहीं, और ना क्वांटिटी बताई इसमें कि कितनी देर दुश्मनी करे। भाई 1 हफ्ता दुश्मनी करे तो बे औलाद है, 4 दिन करे तो नहीं है। नहीं, इन्ना शानिया का होल अबतर मुतलक बयान किया। जो भी नबी का दुश्मन है वो अबतर है, वो बे औलाद है, वो बे औलाद है। अब आपके कहने से क्या होता है कि कौन किसकी औलाद है? सलवात पढ़िए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए नमाज पढ़िए, शहजादी आई, शहजादी से रिश्ता बना, अल्लाह ने क्या फसल्ले ले रब्बिक, अब सर झुकाओ सजदे में जी। अब नमाज किस लिए है साहब? देखिए कोई मौलवी आपको यह बता सकता है कि नमाज वाजिब है, ये नहीं बता सकता नमाज क्यों वाजिब है, नहीं बता सकता है। ये किसी आलिम के बस की बात नहीं है कि वो ये बताए कि ये क्यों है। अहकाम बताना और है, सबब अहकाम बताना और है। सबब अहकाम वो बताए जो नाजिल करने वाले की